दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड किया गया है। आपको जीएसटी के नोटिस कहाँ पे देखने हैं और कैसे देखने हैं, इसके लिए नया अपडेट उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में कि हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे यदि नोटिस जारी होता है तो उसे चेक करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि डिफरेंट टैब जो है जीएसटी पोर्टल पे उपलब्ध कराई गई थी, जैसे कि नोटिस एंड ऑर्डर की, व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कन्फ्यूज़न रहती थी कि उसे जो नोटिस है वो कहाँ पे जाके चेक करना है। जैसे कि यदि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नोटिस है तो वो कहाँ पे चेक करना है, यदि ऑडिट से रिलेटेड नोटिस है तो कहाँ पे चेक करना है, यदि उसने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की है उससे रिलेटेड नोटिस यदि जारी किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो वो कहाँ पे चेक करना है। तो दोस्तों इसके लिए डिफरेंट टैब हैं जीएसटी पोर्टल पे। इसके लिए अब क्लैरिटी दी गई है कि आपको नोटिस कैसे चेक करनी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे और समझते हैं कि आपको नोटिस कैसे चेक करने हैं। दोस्तों जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो उस केस में आप सर्विस टैब में जाते हैं, यूजर सर्विस में जाते हैं। यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है। दोस्तों अब इसकी यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कि कौन से नोटिस किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होंगे। जैसे कि दोस्तों यदि आप यहाँ पे व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर की टैब पे क्लिक करते हैं तो उस केस में स्क्रीन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है और इसके साथ ही नोटिस एंड ऑर्डर की टैब भी दी गई है। तो आप दोनों टैब को एक साथ ही जो है क्लिक कर सकते हैं सिंगल विंडो में आपके सामने। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नोटिस भी देख सकते हैं और यहाँ पे क्लैरिटी दी गई है कि नोटिस एंड ऑर्डर की जो टैब है पहले वाली, इसके अंतर्गत कौन से नोटिस उपलब्ध होंगे। दोस्तों यहाँ पे नोटिस एंड ऑर्डर और इंटीमेशन जो है वो उपलब्ध होंगे जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे कि कोई व्यक्ति नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है या फिर अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करता है या कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है या कैंसिलेशन की रेवोकेशन के लिए या फिर कोई और कम्युनिकेशन जो कि जीएसटी टैक्स पेयर को जारी किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है ड्यू डेट तक तो उसके बाद सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली उसे नोटिस भेजा जाता है। तो इस केस में डिफ़ॉल्टर को नोटिस जीएसटी 3 में भेजा जाता है, तो ये नोटिस भी आपको यहाँ पे ही उपलब्ध होगा। या फिर दोस्तों जो नोटिस है रिटर्न मॉड्यूल से रिलेटेड यानी कि DRC 01B एंड DRC 01C से रिलेटेड, यानी कि दोस्तों यदि आपकी रिटर्न में मिसमैच आया है टैक्स लाइबिलिटी का GST 1 और GST 3B में तो DRC 01B में नोटिस जारी किया जाता है। और यदि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिसमैच आया है GST 3B में और GST 2B से रिलेटेड तो वो नोटिस आपको DRC 01C में उपलब्ध कराया जाता है। तो ये नोटिस भी आपको नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो समरी असेसमेंट ऑर्डर होते हैं GST DRC 07 में जो जारी किए जाते हैं एंड अदर प्रोसीडिंग से रिलेटेड, जहाँ पे कि ऑफलाइन जो प्रोसीडिंग है वो हुई है तो उसके नोटिस भी आपको यहाँ पे ही दिखाई देंगे नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत। दोस्तों एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत आपको नोटिस जारी किए जाएंगे यदि वो एडवांस रूलिंग से रिलेटेड है या फिर अपील से रिलेटेड है या असेसमेंट एजुडिकेशन से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन एंड कंपाउंडिंग से रिलेटेड, रिकवरी से रिलेटेड और LUT यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से रिलेटेड। दोस्तों इसके अलावा यदि रिफंड मॉड्यूल से रिलेटेड नोटिस एंड ऑर्डर है तो उस केस में जो रिस्पेक्टिव ARN नंबर होता है जो कि आप फाइल करते हैं जीएसटी पोर्टल पे वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको सब्सिडी में जाना है, उसके बाद आपको यूज़र सब्सिडी में जाना है, उसके बाद आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप जो रिस्पेक्टिव ARN है वो सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन टाइप के अंतर्गत रिफ़ंड और उसके बाद वहाँ पे आप उससे रिलेटेड जो नोटिस है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम गए हैं माई एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ पे आपको रिफ़ंड चूज़ करना होगा। यदि आप रिफ़ंड से रिलेटेड नोटिस देखना चाहते हैं तो जो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है
वो केस डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी सर्च करने के बाद, तो उसके अंतर्गत ही आपको जो नोटिस या फिर ऑर्डर है वो दिखाई देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अब जीएसटी पोर्टल के द्वारा एक ही जगह पे आपको जीएसटी के नोटिस एंड ऑर्डर उपलब्ध कराए गए हैं और क्लैरिटी दी गई है कि आपको जीएसटी के नोटिस एंड ऑर्डर कैसे चेक करने हैं। दोस्तों जीएसटी पोर्टल के द्वारा यहाँ पे क्लैरिटी इसलिए दी गई है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी जिसमें कि बताया गया था कि टैक्स पेयर को जो नोटिस है वो व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर की टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए थे, जबकि उसने व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब को चेक किया था। इस प्रकार वो नोटिस को नहीं नोटिस कर पाया और रिप्लाई नहीं फाइल कर पाया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जो जीएसटी पोर्टल का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर आसानी से नोटिस को चेक नहीं कर पाया जीएसटी पोर्टल पे, इसलिए उसको एडिशनल टाइम दिया जाए और जो ऑर्डर पास किया गया था उसे सेट असाइड किया गया। दोस्तों इस प्रकार अब जीएसटी पोर्टल के द्वारा क्लैरिटी दी गई है कि आपको कौन सा नोटिस कहां पे चेक करना है और कैसे चेक करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।